अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी आज मैं बच्चों को दे रही थी लंच में कॉर्न्स थे मेरे पास, वो मैं दे रही थी और साथ ही में मैं मिनी सैंडविचेस बना रही थी। सैंडविचेस बच्चों को बेसिकली आज जो मैंने उनको बना के दिए, ये चिकन स्प्रेड था मेरे पास और उसी की फिलिंग करके मैंने उनको दे दिए बिकॉज़ उनको चिकन स्प्रेड पसंद भी बहुत है। और उसके बाद हम अपने लिए नाश्ता सुबह-सुबह आज हमने एक्चुअली कहीं जाना था और अर्ली मॉर्निंग कुछ बहुत ज़्यादा हैवी तो खाया नहीं जाता। सिंपल चाय के साथ कुछ भी स्नैक्स हों और ये बेकरी स्टाइल जो बिस्किट्स ये हादी के बाबा मेरे लिए ले आए थे जब वो बच्चों को ड्रॉप करने गए। और ये जिनको अक्सर लोग पापे कहते हैं, हम तो रस्क कहते हैं, साथ में ब्रेड तो भाई मस्ट है। तो बस ये नाश्ता किया था और ये है जनाब शाम का टाइम। और शाम को आयशा की स्पेशली आयशा की फ़रमाइश पे बन रहे थे गोलगप्पे। अच्छा कोई 2 दिन हो गए, बस वो बार बार रिपीट किए जा रही थी कि मैंने गोलगप्पे खाने गोलगप्पे खाने। तो ये हमारे साथ एक दिन गई थी बाहर और हम लोगों ने हादी के बाबा थे, मैं थी और हम कुछ शॉपिंग कर रहे थे, आयशा थी हमारे साथ। तो बस एक जगह हमने गोलगप्पे खा लिए और वहाँ पे आयशा को उनका टेस्ट बहुत पसंद आया। और फिर उसके बाद मैंने एक बार घर पे भी बनाए और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए थे। तो आयशा कह रही थी, मैंने सोचा क्यों ना आज ट्राई करते हैं, अगेन बना लेते हैं। तो बस सिंपल यहाँ पर इसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सिंपल मैंने वैसे प्रॉपर आपके साथ शेयर की हुई है गोलगप्पे बनाने की रेसिपी, आप मेरे चैनल पे सर्च करें, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर डो बना के उनके राउंड शेप्स मैंने काट लिए थे। मैंने थोड़े छोटे साइज़ काटे थे बिकॉज़ बच्चों ने खाने थे, तो मुझे था कि बहुत ही बड़ा साइज़ ना हो, मतलब उनको खाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल ऐसे हमने उनको फ्राई करना होता है और खूब शॉवर देना होता है ऑयल से या घी जो भी आप ऐड करते हैं, ताकि ये फूल जाएं। और अब मैं इसकी बना रही थी खट्टी मीठी की जो चटनी है, वो सिंपल मैंने इमली का पल्प ऐड किया था, ब्राउन शुगर ऐड की थी, कुटा ज़ीरा ऐड किया था, साथ में काला नमक और सफ़ेद नमक ऐड किया था। तो बस उसे भी मैंने कुक कर लिया था ताकि वो थोड़ी थिक हो जाए, लेकिन रहे रनी कंडीशन पे ही। और दूसरी तरफ ग्रीन चटनी मैं बना रही थी। ग्रीन चटनी सिंपल मेरे पास हमेशा मेरे फ्रिज में होता है हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्चों का मिक्सचर पेस्ट बना हुआ। तो बस सिंपल उसको मैं दही में ऐड कर रही थी। तो बस यहाँ पर हमारी चटनियाँ तो रेडी हो गई थी। और दूसरी तरफ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो गोलगप्पों में मस्ट होती है, वो है जनाब की खट्टा पानी। और सिंपल मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था 1 से 1.5 कप ठंडा पानी और साथ में चाट मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साथ में काला नमक, सफ़ेद नमक और ये इमली का जो पल्प है ये भी मेरे पास बना हुआ था, ये भी मैंने ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पर मैं इसको टेस्ट कर रही थी कि मज़ीद कुछ ज़रूरत है या नहीं। और जी यहाँ पर दूसरी तरफ मेरे पास सफ़ेद चने थे बॉइल्ड और डाइस कटिंग बॉइल्ड आलू थे, साथ ही में हाफ़ मैंने प्याज काट ली थी और 2 मीडियम साइज़ टमाटर काट लिए थे। और जिसको जो भी फ्लेवर चाहिए हो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करता है, मैंने इसलिए मिक्स नहीं किए थे। साथ में हमारी चटनियाँ भी रेडी थी, ये गोलगप्पे कुछ बन गए थे और बस कुछ मैं साथ साथ बना रही थी। और बच्चों से वेट नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना बस मैं रख दूँ। और यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे थे गोलगप्पे, बहुत ही अच्छे बने थे, खस्ता थे और क्रंची थे, जो कि उनकी मेन ख़ासियत होती है। और बस उसके बाद कुछ रेस्ट किया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, उन्होंने अपना होमवर्क वगैरह करना होता है वो किया। और आज मैं खाने में बना रही थी आलू गोश्त का सालन। और यहाँ पर सिंपल मैंने मसाला बना के गोश्त ऐड करके उसको मैंने 80% कुक कर लिया था और भुनाई कर रही थी। और अब मैं बड़े साइज़ में आलू काट के ऐड कर रही थी और बस इनकी भी भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद मैं पानी ऐड कर लूँगी और प्रेशर कुकर पर इनको गला लूँगी।
तो बस यहाँ पर हमारे आलू गोश्त रेडी थे। लास्ट में मैं इसमें ऐड करी थी हरी मिर्चें और हरा धनिया, और बस दम पे रख दूँगी अगेन 2 से 3 मिनट के लिए। लाइक चूल्हा तो बंद होगा, लेकिन मैं वो जो ढक्कन होता है वो लगा देती हूँ। इससे बेसिकली ऐसा होता है कि जो सालन के अंदर तरी होती है वो सारी सरफेस पे आ जाती है। तो बस यहाँ पर खाने का टाइम था और मैं सालन को डिश आउट कर रही थी। और आज का जो हमारा मेन्यू है वो बेसिकली आलू गोश्त था, क्योंकि आलू गोश्त जब घर में बनते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसके साथ में कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाती। इवन के रात को अगर आलू गोश्त है तो सुबह नाश्ते में भी सबका ही दिल होता है कि अगर आलू गोश्त है तो हम उसी के साथ पराठे खाएंगे। अदरवाइज़ नाश्ते में हमारे यहाँ सालन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि या पाए हो गए, निहारी हो गई, हलीम हो गई, आलू गोश्त, बस इस टाइप का सालन ये हम शौक़ से खाते हैं नाश्ते में भी। और बस जैसे कि सर्दियाँ हैं तो खाने के बाद कुछ मीठे की क्रेविंग होती है। तो नॉर्मली जब मैं कोई भी डेज़र्ट बनाती हूँ तो मैं ऑलरेडी बना देती हूँ। ऑफ़ कोर्स वो ठंडा ही अच्छा लगता है, बट हलवा एकदम फ्रेश बना हुआ और गरम गरम ही अच्छा लगता है और झटपट बन जाता है। हलवा बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो बस यहाँ पर मैं अभी ब्रेड का हलवा बना रही थी। मिनटों में बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। और इस व्लॉग से पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है वो प्रॉपरली यही ब्रेड के हलवा बनाने की रेसिपी शेयर की है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने वॉच नहीं की तो जल्दी से जाएं और देखें। बहुत आसान और बहुत यम्मी बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस विंटर में, क्योंकि हलवा तो बेसिकली विंटर में ही अच्छा लगता है। गर्मियों में तो हलवा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता किसी को, क्योंकि हमेशा होता है कि गर्मियों में ठंडी चीज़ें खाने का दिल चाहता है और सर्दियों में गर्म चीज़ें। तो बस यहाँ पर हमारा हलवा रेडी हो रहा था। और जनाब ये मैं गई थी अपनी बड़ी नंद के घर, और उनकी बेटी मुझे दिखा रही थी, यानी कि जो मेरी भांजी है, अपना बेड जो उसने न्यू बाय किया है। और बहुत खूबसूरत बेड है माशाल्लाह से, स्मार्ट लुक है उसकी। और ये इस पे ग्रे कलर की कुशनिंग है जिसके ऊपर टफ्टिंग की हुई है, और ये स्टील नहीं, आई थिंक सो ये सिल्वर ग्रे, लाइट ग्रे कलर है और ब्राउन पॉलिश थी। और लकीली जो इसके रूम में कबर्ड थी उसकी और जो फर्नीचर इसने लिया था सेम पॉलिश मैच हो रही थी और एक दूसरे का हिस्सा लग रहे थे। एक कनेक्शन बन गया था। और ये जो साइड टेबल्स हैं इनकी जो बैक थी वो हाई बैक थी, और उसके अंदर ये स्पॉट लाइट्स थी जो कि लैंप का काम कर रही थी। मतलब अक्सर साइड टेबल्स पे लैंप ही खूबसूरत लगते हैं, बट यहाँ पर इसको लैंप लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, जो कि ऑलरेडी लाइटिंग बहुत खूबसूरत थी। और बेडरूम की जो आधी खूबसूरती है वो डेफ़िनेटली बेडशीट की वजह से होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बेडशीट बिछाई हुई है, जिसमें डिफरेंट फ्लावर्स बने हुए हैं डिफरेंट कलर्स में। और ये है जनाब इसका ड्रेसिंग, और साथ में ये जो ड्रेसिंग टेबल है उसके साथ ही वैनिटी की अलहदा सी कबर्ड बनी हुई है। तो ये मैंने सोचा कि एक लुक में आपको दिखा देती हूँ इसकी वैनिटी की। और ये भी बहुत अच्छे से इसने सेट की हुई थी, हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज थी। और जनाब ये मैं आई थी अपनी दूसरी नंद की तरफ, बेसिकली वो आई हुई थी, उनको ड्रॉप करने गए थे हम। तो ये माशाल्लाह से उन्होंने हमें गिफ्ट्स दिए थे, कुरान पाक, जो कि 15-15 पारे के 2 कुरान पाक थे। लाइक 15 पारे एक हिस्से में थे और 15 पारे दूसरी जिल्द में थे। तो हम लोग ने सोचा कि हमने ऑलरेडी इनसे कहा हुआ था कि हमें तर्जमे वाला कुरान पाक चाहिए। एक ही है घर में, बाकी सारे जो हैं जिनमें तर्जमा नहीं है, तो मुझे भी चाहिए होता है और हादी के बाबा को भी। तो ये हादी के बाबा की बहन जो है बेसिकली उन्होंने अपने भाई को गिफ्ट किए हैं कुरान पाक तर्जमे में, और साथ में ये दूसरी सिस्टर के लिए उन्होंने भेजा था। और ये उनकी बेटी ने अब्दुल आहद को एक कुरान पाक गिफ्ट किया है, क्योंकि वो भी कारी साहब से पढ़ता है, उसको भी चाहिए होते हैं। तो मुझे लगता है इससे खूबसूरत गिफ्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं। और ये लाई थी, इनके ऊपर मैंने जिल्द करनी है क्योंकि इनका वाइट कलर है। मुझे था कि थोड़े बिल्कुल इसके ऊपर किसी किस्म का दाग ना लगे। तो बस कुछ देर बैठे, चाय एंजॉय की, गपशप लगाई, और बस फिर हम लोग घर आ गए थे। तो जी ये था छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। दुआओं में रखिएगा याद। इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।